पिछले 10 वर्षों में कंपनी की स्थापना के बाद मैंने इस कंपनी में अपना सब कुछ दे दिया है। इन दिनों मेरा लेक्चर ज्यादा लंबा नहीं होता है। पहले तो सक्सेस एकेडमी का मैं इकलौता लेक्चरर हुआ करता था। नए प्रोडक्ट्स के बारे में मैं ही बताता था। मुझे याद है उन दिनों कभी कभी यहाँ स्टेज पर मुझे चक्कर आ जाते थे। मेरा हफ्ता सफर करने में बीत जाता था, वो भी नेशनल हाईवे पर। सोच सकते हैं, मैं उससे बुसान, डेगू, उल्सान इत्यादि जा रहा था। मैं अपनी पुरानी गाड़ी चलाता था। मैं देश भर में यात्रा करते हुए बिस्कुट वगैरह खाता था। मेरे पास खाने का और सोने का भी समय नहीं था। कई बार मेरी नाक से खून आता था और मेरी आंखें हमेशा लाल होती थी। मैंने मन ही मन सोचा, इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन मुझे ये पता था कि मैं रुक नहीं सकता था। मैं जानता था कि भले ही मैं मरने वाला हूं, लेकिन मैं रुक नहीं सकता। एक दिन मैं जेजूडो में लेक्चर दे रहा था जब मेरी नाक से खून आने लगा। ब्रेक के समय के दौरान मैं इसे टिश्यू से रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी नाक से खून बहता ही जा रहा था। मेरे शरीर की हालत खराब थी। तब इंपीरियल मास्टर ह्यून सूक किम ने कहा, प्रेसिडेंट पार्क, लेक्चर रोक देते हैं। आपको पता है कि मैंने क्या कहा? मैंने कहा, इसकी बजाय मैं लेक्चर देते देते मर जाना चाहूंगा। भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन कंपनी अच्छा करेगी। मेंबर ये मान लेते कि कंपनी के लिए कड़ी मेहनत करते हुए मैंने अपनी जान दे दी। वो मेरी विरासत को आगे बढ़ाते और अपने पार्टनर्स की देखभाल करने के लिए प्रेरित होते। अगर मैं काम करते हुए मर जाता तो क्या ऐसा नहीं होता? इसीलिए कड़ी मेहनत करते हुए मरना मुझे स्वीकार था। अगर मैं नहीं मरता तो मैं काम करता रह सकता था, लेकिन लोग इतनी आसानी से नहीं मरते। मौत के मुंह तक पहुंचने जितना काम करके देखें। कड़ी मेहनत करके मरना भी काफी मुश्किल है। इसके बजाय आपको अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, ताकि आपको काम करते हुए मरना भी स्वीकार हो। आपका ऐसा मनोभाव होना चाहिए कि अगर आप अपने परिवार को गरीबी से बचाने में सक्षम होते हैं, तो आपका काम करते हुए मर जाना ठीक है। फिर आप सभी इतनी जल्दी अपने घर क्यों चले जाते हैं? आपके घर में इतना खास क्या है जो आप इतनी बार जाते हैं? आप अपने घर इतनी बार क्यों जाते हैं? आपका इतनी बार घर जाना जरूरी नहीं है। आपके सीनियर्स सच में रोज घर नहीं जाते थे। शायद सप्ताह में 1 या 2 बार। जहां भी उनको जरूरत होती वो वहीं भागे जाते थे। उस समय के सभी लीडरों की आवाजें बैठ गई थी। क्यों? क्योंकि वो आधी रात तक अपने पार्टनरों को सलाह देते थे। अगर पार्टनर रात के 12 बजे व्यस्त होता तो वो उनसे रात के 1 बजे मिलते। अगर पार्टनर ने दोबारा पुकारा और कहा कि उन्हें सलाह की जरूरत है, तो लीडरों ने सलाह दी, भले ही रात के 2 बजे हों। इसलिए उनके पास ठीक से सोने का भी समय नहीं था कि वो सुबह जल्दी सेंटर में जाती थी। वो अपने बिजनेस में अच्छा करना चाहती थी, लेकिन उसने देखा कि वहां उससे भी पहले से कुछ लोग थे। वो सूर्योदय के पहले सेंटर गई, लेकिन अभी भी उससे पहले वहां लोग थे। तो उसने पूछा, आप लोग सेंटर कितने बजे आते हैं? वहां के लोगों ने कहा, वास्तव में हम घर जाते ही नहीं हैं। अगर आप 1 महीने में 37,50,000 रुपए से 75 लाख रुपए कमाने वाले हैं, तो क्या आपको बिजनेस में ऐसे ही जुनून के साथ लगे नहीं होना चाहिए? अगर काम ही है जो आपको और आपके परिवार को गरीबी से बचा सकता है, तो क्या आपको काम ऐसे नहीं करना चाहिए जैसे कि आपका जीवन उस पर निर्भर है? क्या एटॉमी आपसे एक कॉलेज डिप्लोमा मांगता है? क्या इसके लिए आपको लाखों करोड़ों रुपयों की जरूरत होती है? नहीं, कंपनी की आपसे ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है।
बस बिजनेस में शामिल होकर हमारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। फिर आपको बस हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में दूसरों को बताना है। इसकी बेहतरीन क्वालिटी और कम कीमत से सभी को फायदा होता है। एटॉमी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके सभी के परिवारों को लाभ होगा। दूसरों को बताना है। यदि आप भी ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उन लोगों को यहां सेमिनार में ले आए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। क्या ये वाकई इतना मुश्किल है? प्रेसिडेंट पार्क, ये बहुत मुश्किल है। ये मेरा दिमाग खराब कर देता है। बस बाहर जाएं और अस्वीकार हों और अपमानित भी हों और बिल्कुल नीचे से शुरू करें। आपको बिल्कुल नीचे होना होगा। दरअसल इन दिनों आप पहले की तुलना में इतना अस्वीकृत नहीं होंगे क्योंकि ज्यादातर लोग हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को जानते हैं। दूसरों से इनका उपयोग करवाने के लिए पापड़ नहीं बेलने होंगे। शुरुआत में लोगों ने हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में सुना भी नहीं था। वो कहते थे, ये प्रोडक्ट्स कहाँ से आए? वो नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को फटकारते थे। इन दिनों एटॉमी से कई सफल लोग उभर के आए हैं। शुरू में सच में केवल कुछ मुट्ठी भर मेंबर्स थे। आप मेंबरों की संख्या कुछ 100 में गिन सकते हैं। उन दिनों लोगों के पास बड़ी ऊंची नाक थी। आप मुझे यहाँ क्यों लाए? वो असंतोष भरे चेहरों के साथ कहते थे। लेकिन इन दिनों हमारे सेमिनार बढ़िया होटलों के हॉल में आयोजित होते हैं, जहां हजारों लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। इसलिए जब लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, वो प्रभावित होते हैं। कई लोग तो लेक्चर सुनने से पहले ही प्रभावित हो जाते हैं। आप सभी के काम करने का तरीका बहुत बढ़िया है। आप कैसे कह सकते हैं ये बहुत मुश्किल है? क्या ये गरीबी से ज्यादा मुश्किल है? क्या मतलब है कि ये आपकी जीवन शैली में फिट नहीं होता है? आप सेल्स के लिए नहीं बने हैं, आप बिजनेस के लिए नहीं बने हैं, तो फिर क्या आपकी जीवन शैली के लिए गरीबी ठीक है? अगर आप अपने परिवार में सफलता लाना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। बिना नौकरी वाले युवाओं और बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। इस तरह आप सभी में कुछ पाने की भावना होनी चाहिए और सफल होने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए, भले ही वो बस आपके प्रियजनों के लिए हो। मुझे उम्मीद है कि इन प्रतिबद्धताओं के साथ आप सभी सफल होंगे। यही मेरे लेक्चर का अंत है।